सो फ्रेंड्स, शुरुआत बाजार से करते हैं। तो आज बाजार में एक तगड़ा मूव देखने को मिला। करीबन 22,326 पर आज निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी। 203 पॉइंट्स ऊपर दोस्तों बाजार बंद हुआ। आज का सेशन काफ़ी धमाकेदार था, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। लेकिन उसी तरीके से काफ़ी तेज़ी से एक समय ऐसा लग रहा था कि बाजार अब नीचे भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा लगा किसी ने हथौड़ा ऊपर से मार दिया और बाजार जितना ऊपर था उतना तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से हम कह सकते हैं नीचे जाता हुआ नजर आया। बाद में जरूर थोड़ा बहुत और बढ़ा, लेकिन नो डाउट जो आज 22,516 का लेवल टच हुआ, 22,526 का जो 52 हफ्तों का हाई है, वो शायद है कि ये बताने की कोशिश कर रहा था निफ्टी की आज तो नहीं आएगा, आज तो हम 22,526 का लेवल नहीं टच करने देंगे। और बाजार वहां से आपको मुनाफा वसूली डेफिनेटली आती हुई देखने को मिली। अब देखिए इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा रीजन क्या था? एक बड़ा रीजन यही था कि दोस्तों आज आखिरी दिन था इस फाइनेंशियल ईयर का, राइट, इस वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन था, एक्सपायरी थी, तो वो सबका कारण था। अब ये हम कह सकते हैं कि देखिए पहली तारीख से जब नया मंथ स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहले ही दिन अप्रैल के नया वावनुफ्तों का हाई लग जाए, बाजार नया हाई लगा दे, या फिर हो सकता है कि देखिए बाजार थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे। बट ये बात जरूर है कि मार्च के महीने में जिस तरीके का पूरा सेशन देखने को मिला, ओवरऑल निफ्टी 1.57% की बढ़त के साथ बंद हुआ। काफी उतार चढ़ाव भरा ये महीना रहता हुआ देखने को मिला, स्पेसिफिकली फॉर द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बट वो कहते हैं ना कि देखिए ऑल एंड्स वेल, राइट। तो ये साफ साफ हमको देखने को मिला कि आज का आखिरी दिन जो था काफी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला। चौतरफा हम कह सकते हैं आज बाजार में तेजी नजर आई, तो ये अपने आप में बढ़िया बात है। मैंने तो सबको कल भी बताया था कि बाजार किसका वेट करने वाला है। बाजार वेट करने वाला है यूएस की जीडीपी के आंकड़ों का। तो दोस्तों यूएस के जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं वो ये दिखाते हैं कि यूएस की जीडीपी जो है दोस्तों ऑलमोस्ट 3.4% एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न हमको, एनुअलाइज रेट हमको देखने को मिलेगा इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर, अप फ्रॉम 3.2% एस्टिमेट अ मंथ अगो। तो कह सकते हैं कि जो यूएस की जीडीपी आई है वो 3.4% के आसपास आई है। हायर एस्टिमेट से, मतलब एस्टिमेट से ज़्यादा बेहतर आते हुए नतीजे हमको देखने को मिले हैं, साफ बात है, बिकॉज 3.4% पे जीडीपी आई है। और ओवरऑल ये बताया गया कि कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स ठीक ठाक थे, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो था उसने इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। और जो क्वार्टर अंडर रिव्यू है, लेकिन ये बताया गया जो Q4 जीडीपी है वो सिक्वेंशली लोअर रही है Q3 जीडीपी की ग्रोथ से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 4.9% के आसपास थी। तो हम कह सकते हैं कि Q4 का जो आंकड़ा है वो Q3 के आंकड़ों से कम है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी कि 3.2% पर आएगी, 3.4% पर आई। तो इसका मतलब ये है कि नो डाउट ज़्यादा बेहतर देखने को मिला। लेकिन ज़रूर जैसे मैंने कहा Q3 से Q4 को कंपेयर करेंगे तो Q4 आपको कम दिखेगा Q4 के कंपैरिजन में, ये साफ साफ दोस्तों यहाँ पर नज़र आता है। बाकी जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि पार्टली ऑफसेट बाय डाउनवर्ड रिवीजन टू प्राइवेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दोस्तों रिपोर्ट ने कहा है। जो अपडेट है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि अपवर्ड रिवीजन देखने को मिला है कंज्यूमर की स्पेंडिंग के अंदर और नॉन रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो पार्टली ऑफसेट देखने को मिला है बाय डाउनवर्ड रिवीजन टू द प्राइवेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये सब देखिए इकोनॉमिक के टर्म होते हैं। तो बेसिकली ये बताया गया है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि लोगों ने ज़्यादा खर्च किया है, लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और एक्सपोर्ट अच्छे हुए हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो जीडीपी है वो ज़्यादा बेहतर देखने को मिली एक्सपेक्टेशन से। बाकी अगर अमेरिकन मार्केट्स पे चर्चा करें तो अभी अमेरिका के बाजार खुले हैं, बट ऐसा सच कोई खास बड़ा मूव हमको अमेरिका के बाजारों में देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं आज पूरे दिन क्या करते हैं अमेरिका के बाजार। अभी ऑलमोस्ट देखिए, आप देख सकते हैं टाइम जो है वो यहाँ पर, वहाँ पर 11:10 बज रही है, बट हमारे यहाँ पे 8:40 के आसपास हो रही है। सो ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा ओवरऑल ये है कि अभी जो दिख रहा है नेस्डेक के अंदर कि कोई खास बड़ा मूव तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट बाजार पूरे दिन के दौरान क्या करता है वो हमको देखने को मिलेगा। बाकी हमारे बाजार तो बंद है, आपको पता ही है, कल की छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी आपके पास फिर आ गई है, और अब सीधा मंडे को मार्केट्स खुलेंगे। तो अब कुछ शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स पे। आज करीबन 12 से 13% से ज़्यादा शेयर चला है। पिछले एक महीने में दोस्तों एजिस लॉजिस्टिक्स का शेयर ऑलमोस्ट 1% चला है, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 35 से 36% के रिटर्न डिलीवर करें। पिछले एक साल में भी अगर आप देखेंगे तो 18-19% चला है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया कंपनी रही है, बिकॉज 74,158% टू बी प्रिसाइज, इतने रिटर्न्स इस कंपनी डिलीवर करें। और अगर आप इसका देखेंगे चार्ट तो नो डाउट एक समय के बाद 2000 हम कह सकते हैं 14 में आते आते ये कंपनी ने अलग से तेजी दिखाई, और अलग से देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया एजिस लॉजिस्टिक्स के अंदर, और लगातार दोस्तों शेयर बढ़िया कर रहा है। 471 का इसका 52 हफ्तों का हाई है, 455 का आज का हाई था, तो 52 हफ्तों के हाई के नजदीक अब शेयर हमको ट्रेड भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। जरूर अभी गिरावट हुई उसमें, यहाँ पर भी हमको पार्टिसिपेशन देखने को मिला, बट स्टिल कंपनी काफी बढ़िया कर रही है।
आज की तेजी के पीछे का दोस्तों जो बड़ा कारण था वो ये था कि आईएफएल सिक्योरिटीज की इसके ऊपर रिपोर्ट निकल कर आई और बाई रेटिंग इनिशिएट की गई। और मानते हैं वो कि यहाँ पर तेजी हमको देखने को मिल सकती है ऑन द बेस ऑफ सॉलिड रेवेन्यू मॉडल एंड स्ट्रॉन्ग मार्जिन। उनका मानना है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज है और फाइनेंशियल मेट्रिक्स है, इसके हिसाब से उनको लगता है कि 500 रुपये तक एजिस लॉजिस्टिक्स जा सकता है। ऑलमोस्ट 28% का अपसाइड वो दे रहे थे। वैसे आज हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आ गया, तो 500 के काफ़ी नज़दीक अब पहुंचता हुआ नजर जरूर आएगा। बट नो डाउट देखिए यहाँ पर आईएफएल सिक्योरिटीज़ का मानना है कि जो कंपनी की सॉलिड रेवेन्यू मॉडल ग्रोथ रहा है, मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी कैश फ्लो कन्वर्जन रेट्स है और ये सब जो कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, इसके कारण उनको लगता है कि यहाँ पर जो अट्रैक्टिव रिटर्न रेशियोज है तो स्टॉक भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए एजिस लॉजिस्टिक्स पे उनकी बाय रेटिंग हमको देखने को मिली। 2014 से 2024 तक कंपनी ने कंसिस्टेंटली दोस्तों जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो ऑलमोस्ट 1 से 6 बिलियन रुपीस एनुअली के आसपास रखा है और जो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ऑलमोस्ट 13 से 24% की रेंज में हमको रहता हुआ देखने को मिला है। इसीलिए जो कंपनी ने moreover the company has invested significantly in its business without diluting equity, showcasing its robust model। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ रही है वो काफ़ी बढ़िया रही है। इसी को देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया और इसे देखिए जब ब्रोकरेज रिपोर्ट तगड़ी निकल के आती है कंपनी के ऊपर तो उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलता है जो एग्जैक्टली आज नजर आया। तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि शेयर में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली। अब स्टॉक को अगर आप पैटर्न भी देखेंगे तो एक बार आपको साफ समझ में आएगी कि होता क्या है। यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, हमको लगातार देखिए तेजी देखने को मिलती है, फिर शेयर थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाता है, फिर और तेजी से बढ़ता है, फिर वापस से देखिए मुनाफा वसूली दिखाता है, फिर और तेजी से बढ़ता है। लगातार इसी प्रकार का देखिए इसका जो पैटर्न है वो हमको देखने को मिलेगा। बट हाँ, टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक बड़ा रेजिस्टेंस था कहीं यहाँ पर, वो हम कह सकते हैं इसने क्रॉस किया है। अब ये देखना है कि जो प्रीवियस इसका हाई है उसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं, 465 475 के आसपास जो भी है। सो वो लेवल अगर दोस्तों एक बार क्रॉस कर दिया, इसने जो एग्जैक्ट लेवल आपको बताता हूँ जो है अराउंड इधर का 475 का। सो 475 को अगर ये क्रॉस कर देगा तो हो सकता है कि इसमें 500 रुपये तक के लेवल्स हमको देखने को मिल जाए। आज तो एक अच्छी बात क्या हुई कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी तगड़ी हमको देखने को मिली, तो वॉल्यूम भी अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया थी आज। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो ये बात आप साफ नज़र आएगी आपको कि आज का जो दिन था उसमें वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़ी हमको देखने को मिली है। एंड वॉल्यूम जो देखने को मिली है वो क्यों हुई है, सिंपल सी बात है, स्टॉक में आज अच्छा मूव देखने को मिला, उसके कारण वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़ी थी। तो नेक्स्ट स्टॉक इज लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आज यहाँ पर भी बढ़िया मूव देखने को मिला शेयर का, बल्कि हाई जो आज का था वो 520 रुपये का था, 505 के आसपास बंद हुआ है। पिछले एक महीने में दोस्तों जो लेटेंट व्यू का शेयर है वो भले 1% गिरा है, लेकिन लास्ट 6 महीने के अंदर ये शेयर 22-23% चल चुका है और पिछले एक साल के अंदर रिटर्न्स ऑलमोस्ट 60% के डिलीवर आपको करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद से लगातार ये नीचे जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बॉटम जो है वो क्रिएट हो चुका है और शेयर में अब हमको लगातार जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। जो एक बॉटम क्रिएट हुआ है उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा हमको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की तेजी के पीछे का कारण क्या था, तो बेसिकली दोस्तों कंपनी द्वारा एक कंपनी को एक्वायर किया गया है। जी हाँ, कंपनी ने डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया है। 100% स्टेक यहाँ पर एक्वायर की गई है, जिसमें से ऑलमोस्ट 70% स्टेक अभी आ जाएगी। जो कंपनी है दोस्तों डिसीजन पॉइंट ग्लोबल एनालिटिक्स, एक कंपनी है जो काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेड रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट आरजीएम सॉल्यूशंस फॉर कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड्स एंड हैज़ मोर देन 300 एम्प्लॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये इस कंपनी को एक्वायर किया है। और इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी ने जरूर, जैसे मैंने कहा, एक्वायर किया है, मल्टीपल ट्रांचेस में एक्वायर किया जाएगा। ये लेटेंट व्यू ने साफ साफ आज अपनी जो भी प्रेस रिलीज थी उसके अंदर बताया। जो एक्विजिशन है दोस्तों लेटेंट व्यू ने जो ये किया है वो बताता है कि कंपनी अब एक्सेस कर सकती है आरजीएम कैपेबिलिटीज़, जो स्केल अप करने में मदद करेगा सीपीजी वर्टिकल्स को और ओपन करेगा इनके लिए एवेन्यूज टू एक्सेस टू न्यू क्लाइंट्स एंड जियोग्राफिक्स फॉर लेटेंट व्यू। बाकी दोस्तों कंपनी की मैनेजमेंट का भी आज कमेंट्री निकल कर आई थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो कंपनी वो लगातार काफ़ी बढ़िया कर रही है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसीलिए लगातार दोस्तों जब ऐसी कंपनीज को वो ढूंढते हैं तो एक्वायर इसलिए किया गया है। ये जो पूरी डील थी वो कंपनी ने दोस्तों कैश में करी, ऐसा कंपनी ने ये भी बताया। ऑलमोस्ट इसको $391 मिलियन में खरीदा गया है, जो करीबन 326 करोड़ बताया जाता है। तो अपने आप में कंपनी ने एक अच्छी डील यहाँ पर पा ली है। कंपनी ने बताया कि जो कॉस्ट फॉर द एक्विजिशन है ऑफ 30% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ऐसा कंपनी ने बताया। तो ऑलमोस्ट 70% आप मान सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास आ चुका है। तो नो डाउट एक अच्छी कंपनी बाय किया गया, क्योंकि इस कंपनी का जब मैं सुन रहा था मैनेजमेंट तो उनके द्वारा ये साफ कहा गया कि आप ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इनके मार्जिन कर रहे हैं, ग्रो लगातार हो रही है। तो एक ऐसी कंपनी के हाथ में आना, और आपको बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी कंपनी अभी कर रही है वो नाम जुड़ते से अलग सी तेजी हमको देखने को मिल जाती है, जो एक्जैक्टली लेटेंट व्यू में हमको देखने को मिली। और टेक्निकली लगता भी है कि दोस्तों शेयर जो है, जैसे मैंने कहा, एक बॉटम बन चुका है, क्योंकि इसके जो हाइस थे हम कह सकते हैं 700 रुपये के लगभग के, उससे काफ़ी तेज़ी से दोस्तों शेयर नीचे गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया और उसके बाद आप कह सकते हैं शेयर में रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी होता क्या है।
आखिरी शेयर है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। आज 5% का सर्किट फिर लगा है। लगातार दोस्तों गिरावट हो रही थी, बट अब पिछले 2 दिनों से अपर सर्किट हमको लगते हुए नजर आ रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के अंदर। देखिए, एक बात जरूर है कि जब कोई शेयर में सर्किट लगे 5% का, तो उस शेयर से ज़्यादा बेहतर यही है कि थोड़ा सा दूर रहिए, एक बार स्टेबल होने दीजिए। बिकॉज किसी को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है उस कंपनी में। बट हाँ, तेजी के पीछे कारण क्या है? खबर ये है कि दोस्तों टाटा ग्रुप काफ़ी सारे आईपीओज अपने लेकर आ सकती है, और बहुत सारे देखिए आईपीओज इन लाइन है, ऐसा माना जाता है। ऑलमोस्ट दोस्तों ऐसे 11 नॉन स्टॉप इनके आईपीओज आ सकते हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। यानी टाटा ग्रुप अगले 2 से 3 साल के अंदर काफ़ी सारे आईपीओज लेके आएगा। काफ़ी सारी कंपनी है जिसको दोस्तों ये मार्केट में लिस्ट करवाते नजर आएंगे। इसमें टाटा कैपिटल है, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स है, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बिग बास्केट, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा हाउसिंग, टाटा बैटरीज, और जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो भी टाटा सन्स, मतलब आप कह सकते हैं गिनती जो है वो काफ़ी सारी है। इसीलिए माना जा रहा है कि जब इस प्रकार की कंपनीज आएगी तो उसके अंदर टाटा ग्रुप में जो टाटा इन्वेस्टमेंट है काफ़ी देखिए होल्डिंग रखता है। टाटा केमिकल भी फोकस में, तो ये सभी शेयर चल रहे हैं। बट नो डाउट अभी वेट करना पड़ेगा जब तक देखिए अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है कि हाँ ये आईपीओ हम लेके आ रहे हैं, जैसे टाटा टेक का लेकर आए। बट ये बात जरूर है कि देखिए आने वाले समय में टाटा ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनी है जो बाजार में आपको लिस्ट होने के लिए तैयार है। अब बस हमको वो कहते हैं ना कि इनके मैनेजमेंट से हरी झंडी की वेट करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।